नमस्कार बच्चों। आज हम हिंदी के पाठ्यक्रम को शुरुआत करने वाले हैं। हिंदी की पाठ्य पुस्तिका है आपकी वसंत भाग 2। आज हम हिंदी के पाठ्यक्रम में से पहली कविता जो है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, इसे आज हम देखने वाले हैं। इसके कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन। शिवमंगल सिंह सुमन जी का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में 5 अगस्त 1915 को हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा ग्वालियर में ही हुई और उन्होंने विक्टोरिया कॉलेज में बीए तथा काशी विश्वविद्यालय से एमए की उपाधि प्राप्त की। इनमें ने लोगों में सामूहिक चेतना के संघर्षक माने जाते हैं। लोगों में उत्साह जगाने का कार्य जो है इनकी रचनाएं करती है। और इनके काव्य संग्रह हैं जीवन के गान, प्रत्यय, सृजन, विश्वास, बढ़ता ही गया, मिट्टी की बारात। और उनकी गद्य रचनाएं हैं महादेवी की काव्य साधना, गीति काव्य, उदय एवं विकास। इनको ज़्यादातर पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उनमें से हैं पद्मश्री पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार और हिंदी साहित्य के क्षेत्र में मिलने वाला साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी इनको पुरस्कृत किया गया है। इस प्रकार इनका छोटा सा परिचय जो है आज हम यहाँ देखें। आज इस कविता के माध्यम से हमें कवि क्या कहना चाहते हैं वो हमें देखना है। देखिए, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। यहाँ पर इस काव्य के शीर्षक को देखते ही हम समझ में आता है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इसका अर्थ है स्वतंत्रता से, स्वच्छंदता से उड़ने वाले हम पंछी, हम चिड़िया। तो इस काव्य में उन्होंने स्वतंत्रता का ही भाव जो है प्रस्तुत किया है। यहाँ पर पंछियों के स्वतंत्रता भाव को, उनके आज़ादी को महत्ता उन्होंने दिया है और उसी आज़ादी को यहाँ पर उन्होंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आज आप सभी को मालूम है पक्षी जो हैं खुले आकाश में विचरते हैं, जैसे कि विहार करते हैं। उन्हें पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो वो खुश नहीं रह पाएंगे। पिंजरे में रहकर कोई पक्षी इतना खुश ज़िंदगी जो है नहीं बिता सकता जितना स्वच्छंद आकाश में जो है वह विचरता है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर पंक्तियाँ जो हैं हम देखेंगे। कविता की पहली पंक्तियाँ हैं हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। इन 4 पंक्तियों में इस कविता के माध्यम से क्या कवि कहना चाहते हैं, देखिए। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। यहाँ पर कुछ शब्द जो हैं आपको समझ में नहीं आए होंगे, मैं उसे बताती हूँ। उन्मुक्त मीन्स स्वच्छंद भाव से, स्वतंत्रता से। गगन का अर्थ है आकाश। पिंजरबद्ध मीन्स पिंजरे में बंद किया गया। और कनक तीलियाँ, कनक मीन्स सोना और तीलियाँ मीन्स काड़ियाँ। इसे पुलकित पंख टूटकर, जैसे कि उनके कोमल पंख जो हैं पुलकित, इसका अर्थ है कोमल। पंख तो आपको मालूम है पर। तो यहाँ पर कुछ उन शब्दों को अर्थ आपको समझना है और उसके भाव को भी आपको जानना है। इन पंक्तियों में वे कहते हैं, कवि कहते हैं, गुलामी की अपेक्षा मर जाना अच्छा है, हमारा बसेरा खुला आकाश है। देखिए, यहाँ पर पंछी जो हैं कह रहे हैं गुलामी की अपेक्षा, हम किसी की गुलामी में नहीं रहना चाहते हैं, बल्कि इस गुलामी से तो अच्छा है हम मर जाएं, क्योंकि हमारा बसेरा जो है खुला आकाश है। इन पंछियों का बसेरा मीन्स जहाँ वे रहते हैं उसे हम बसेरा कहते हैं। हम घरों में रहते हैं इसलिए हमारा बसेरा यह है, गांव है।
तो यहाँ पर उन पंछियों का बसेरा क्या है? खुला आकाश है। हम उड़ते हुए ही खुशी के गीत गा सकते हैं। देखिए, पंछी को अगर बंद करके रखा जाए तो वो क्या कर सकते हैं? उनको दुख होता है, क्योंकि जब वो उड़ते रहते हैं, विहार करते रहते हैं खुले आकाशों में, तब वो खुशी के गीत गाते रहते हैं। यदि हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो हम चहचहाना भूल जाएंगे। आज़ादी पाने की इच्छा में हमारे कोमल पंख सोने की सलाखों से टकराकर टूट जाएंगी। देखिए, यहाँ पर कवि का कहना है, अगर आप किसी पंछी को सोने के पिंजरे में भी अगर बंद कर देते हैं तो वह उस पिंजरे में अपना चहचहाना, जैसे कि चिड़िया जो बातें करती है ना, नहीं, उनकी आवाज़ जो है, चहचहाहट जो है, वह भूल जाएगी, क्योंकि वो उतनी आज़ादी वहाँ पर नहीं प्राप्त कर पाएगी। वो अपने आज़ादी पाने की इच्छा में, जैसे कि जब अपने पंख फड़फड़ाएंगे तो उस सोने के पिंजरे के तीलियों से, जैसे कि काड़ियों से, उनके पंख जो हैं, कोमल पंख, उन सलाखों से टकराकर टूट जाएगी। तो यहाँ पर कवि का इतना ही कहना है, खुले वातावरण में रहने वाले पक्षियों को पिंजरे में बंद कर देने से वे अपना स्वाभाविक रूप जो है खो देंगे। इसका अर्थ है, उन्हें अगर हम कैदी बनाकर पिंजरे में बंद कर देंगे तो वो अपना जीवन जीना ही भूल जाएंगे। उनको सोने के पिंजरे में नहीं, बल्कि स्वच्छंद आकाश में उन्हें छोड़ देना चाहिए। कवि पक्षियों की आज़ादी की बात कर रहा है। उन्हें पिंजरे में बंद कर देने पर वे अपना स्वाभाविक रूप मीन्स उनका चहचहाना नहीं, इसका अर्थ उनकी आवाज़ें, उनका फड़फड़ाना, पर फड़फड़ा कर उड़ना, ये सब कुछ जो है वो भूल सकते हैं। तो इस प्रकार इन पहले पंक्तियों में कवि ने अपने भाव जो है, ने पंछियों के भावों को अपने शब्दों में यहाँ पर डाला है। तो हम आगे की पंक्तियाँ देखेंगे।